सर्वांगीण वैभव का कहीं दर्शन होता है तो जगमग रहो जड़ाव सो, और कोई छुपा नहीं है, यहाँ जगमगा रहा है। प्रगट जगत में झलमल वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिसत नहीं, ये माया को रूप। नैनों पे, दृष्टि पे आवरण होने से उस वृंदावन का दर्शन नहीं होता, आस्वादन नहीं होता, छिपा रहता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दो दृष्टियों से देखा है रसिकों ने, भक्तों ने। एक भक्तों का ब्रज वृंदावन है, जहां ब्रजराज नंदनंदन विश्वगुरु जगत गुरु श्री कृष्ण अपने भक्तों के भिन्न भिन्न भावों का, भक्तों की भिन्न भिन्न रुचियों का पोषण करते हैं। भक्तजन वत्सल कहलाते हैं, कहीं गोपीजन वल्लभ होते हैं, कहीं सखाओं के प्राण सखा होकर क्रीड़ा करते हैं। करत विनोद संग बालक भट्ट, कहीं वो लीला नट की भांति दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। महाप्रभु ऐसा दर्शन करते हैं, साक्षात मन्मथ मन्मथ होकर, कोटि काम लावण्य मूर्ति होकर गोपांगनाओं को अधरामृत प्रदान करते हैं। और कहीं एक निज वृंदावन जो श्री राधा की निकुंज वाटी है, एक अन्यत्र स्थान पर शतक में प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष कामी हैं, वो भी धन्य हैं। कम से कम संसार के विषय में तो अनुरक्त नहीं है, मुक्ति की कामना तो है। बोले विषयी जनों में जो मुमुक्षु हैं वो धन्य हैं, और उनमें भी जिनकी रति, एकांतिक रति बैकुंठनाथ रमानाथ ब्रह्मांड नायक श्री नारायण के चरण कमलों में है, बोले वो और सरस हैं और अच्छे हैं, उनका भाव और उत्तम है। और उनमें भी जिन्होंने द्वारिकाधीश के भजन का संकल्प ले लिया है, उनका अकथनीय सौभाग्य है। और उनमें से भी जो गोकुलपति को लाड़ लड़ाते हैं, जो नंद नंदन का भजन करते हैं, उनके सौभाग्य का तो कहना क्या, उनके हृदय में उच्छलित रस का क्या कहना। और उनमें भी जो उनको अपना प्राण सखा जान, भोर से सांझ और सांझ से भोर उनके संग क्रीड़ा करने की कामना लिए हैं, उनकी तो ये कामना ही अभिनंदनीय है। उनकी तो इस कामना को भी ब्रह्मादिक प्रणाम करते हैं। गुलमलता है सिर धरे वृंदावन रज नित्य, शिव विधि उधव सबन के ये आशा रहे चित्त। और उनमें भी जिन्होंने सर्वतो भावेन अपने सर्वस्व का उत्सर्ग कर दिया है, न्यौछावर कर दिया है, जो एक एक इंद्रिय से इस कृष्ण रस का भोग करती हैं, ऐसी ब्रज की गोपांगनाएं जो प्रेम की ध्वजा स्वरूप, बोले उनके भाग्य का तो ब्रह्मा और शेष भी अपने मुख से वैभव नहीं गा सकते। उनके विषय में मैं क्या कहूं। और उनमें भी यदि कोई विरल जन ऐसा है जिसके हृदय में वृंदावनेश्वरी के चरण कमलों की चमत्कारिणी भक्ति प्रकट होती है, तो वो इन सब में धन्य है, वो इन सब में सर्वोपरि है, वो इन सब में सर्वोत्कृष्ट है। उसके भाग्य की महिमा स्वयं श्री कृष्ण भी अपने मुख से नहीं कह सकते। अर्थात जो स्वयं प्रिया और प्रियतम का सुख हो गया है, आसक्त उपासक दंपति को सुख। एक बार मुझसे भी किसी ने प्रश्न किया यही वृंदावन में, बोले आप कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, और श्री ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं ब्रज देविन के प्रेम की बंधी ध्वजा अति दूर। उनके प्रेम की ध्वजा बहुत दूर है, कह देना बड़ा सरल है, गोपी की तरह श्रृंगार करके नृत्य कर लेना भी बड़ा सरल है, पर गोपी की तरह जित देखो तित श्याम मई है, ये दृष्टि पा लेना बड़ा कठिन है। लोक लाज कुल कान सब कुछ न्योछावर कर देना उस एक मंद मुस्कान पर, ये कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। तो बोले आप कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा है, और फिर आगे कहते हैं कि ध्वजा तो सबसे ऊपर होती है, शिखर के भी ऊपर ध्वजा होती है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है।
बोले फिर सहचरी का प्रेम क्या है? इस प्रेम मंदिर की अगर ध्वजा गोपी है तो फिर सहचरी क्या है? क्योंकि ध्वजा से ऊपर तो कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा सहचरी इस प्रेम मंदिर की नींव है, सहचरी इस प्रेम मंदिर का आधार है, जिसके प्रेम के आधार पर यह मंदिर खड़ा होता है और ध्वजा सुशोभित होती है। वृंदावन की इस निकुंज सीमा में श्यामा श्याम को निष्काम लाड़ लड़ाने वाले रसिक जनों का प्रेम ही इस 3 लोक और 14 भुवन को पवित्र करता है। क्यों? क्योंकि प्रेम ध्रुव यहां है। प्रेम अपने पूर्ण परिपाक को इसी सीमा में प्राप्त करता है। इसी भजन रसमयी विपिन पर वो सबसे ऊंचा प्रेम फल लगता है और यहीं पर उसकी प्राप्ति होती है और यहीं उसका आस्वादन भी होता है। ये वृंदावन का स्वरूप है। और वृंदावन का स्वरूप माधविका केतकी लतालय रचो मदन आगार। आज निकुंज मंजू में खेलत, आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, नवल किशोर नवीन किशोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत, अति अनुपम अनुराग परस्पर, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुन अभूत भूतल पर जोरी, आज निकुंज मंजू में खेलत, विद्रुम फटिक विविध निरमित धर, विद्रुम फटिक विविध निरमित धर, नव कर्पूर पराग न छोरी, नव कर्पूर पराग न छोरी, कोमल किसल सैन सुपेसल, कोमल किसल सैन सुपेसल, तापर श्याम निवेशित गोरी, तापर श्याम निवेशित गोरी, तापर श्याम निवेशित गोरी, तापर श्याम निवेशित गोरी, विद्रुम फटिक विविध निर्मित धर। ऐसी अद्भुत अवनी नव कर्पूर पराग न थोरी। और वृंदावन की तरुलताओं पे जो पुष्प खिलते हैं उनसे जो पराग गिरता है वो कुछ और नहीं, क्योंकि प्रिया जी अपनी प्रेम रसमयी दृष्टि से उन लताओं का सिंचन करती हैं। जैसा जल सींचा जाए फल में वैसा ही गुण आता है। जैसी भूमि हो, जैसा जल हो, जैसी जलवायु हो, वैसा ही फल होता है। एक चंदन होता है जो मलयागिर पर उत्पन्न होता है और एक चंदन होता है जो राजस्थान की भूमि पर प्रयत्न करके उगाया जाता है, लेकिन दोनों के गुण में बड़ा भेद होता है। मलयागिर जैसी सुगंध उसमें नहीं होती, सुवास वैसी नहीं होती, वैसी सचिक्कणता उसमें नहीं होती, वैसी कोमलता उसमें नहीं होती। सेवक जी ने कहा है ना, श्री हरिवंश जनित जहां प्रेम। तो इस वृंदावन की जो ये अवनी है और इस वृंदावन की अवनी पर वो जो सुकोमल पराग है वो क्या है? वो और कुछ नहीं, लताओं के हृदय का उच्छलित रस है। यहाँ के तरु तरु कहलाने योग्य हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं क्यों? क्योंकि अपनी छाया मात्र से जीव को तारने में समर्थ हैं। वृंदावन की रेणु में मरिबो मंगल आए। क्यों यहाँ के रसिक वृंदावन नहीं छोड़ते? वृंदावन छोड़े तो भाई जन्म जन्म मुनि जतन कराही पे अंत राम कई आवत ना। जन्मों के यत्न के बाद भी अंत में ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती। और यहाँ वृंदावन में मृत्यु होने से कोई कैसा भी हो,
उसकी कैसी भी पात्रता हो न हो, वो परम गति को प्राप्त करता है। तो ये जो पराग दिख रहा है, ये कुछ और नहीं है, लताओं के हृदय से उच्छलित रस है। ये रजकण नहीं है, ये प्रेम के रस कण है। वृंदावन की रज नहीं है, रस है, आस्वादन होता है इसका। ऐसी ऐसी सघन निकुंज, जहां ऐसी सुंदर अवनी और उस अवनी पर बिखा ऐसा सुंदर प्रेममय पराग जो प्रिया और लाल के हृदय को उल्लसित करता है। और ऐसी सुंदर सुंदर कुंजों से सुशोभित वृंदावन, और केवल सुशोभित नहीं, कभी प्रिया जी अगर मान कर बैठती हैं किसी कारण से, या कभी अपने प्रेम की गरूरताई में, लाल जी के प्रेम के गौरव में किंचित भौं भंग हो जाती है, तो महाप्रभु कहते हैं, राधे देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित कुसुम और फलपात, बेनु धुनि नंदलाल बोली सुनिब क्यों अरसात, करत कतब विलंब भामिनी वृथा अवसर जात। जब प्रिया जी मान कर लेती हैं, लाल जी की ओर दृष्टि नहीं करती, तो फिर वृंदावन कृपा करता है लाल जी पर। महाप्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि श्याम सुंदर की ओर देखो, हित सजनी कह रही है प्रिया से, राधे देख बन की बात। हित सजनी बड़ी नागर है, क्योंकि वो जानती है कि बन की ओर देखते ही लाडली के मन में श्याम सुंदर का स्मरण हो आएगा, श्याम सुंदर के प्रति प्रेम का भाव उद्दीप्त हो जाएगा, भाव जागृत हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। देख बन की बात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित, ऋतु बसंत अनंत मुकुलित, कुसुम फल पात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन की बात, लाल मरकत मणि छविया, लाल मरकत मणि छविया, लाल मरकत मणि छविया, तुम जो कंचन गात राधे, तुम जो कंचन गात, बड़ी हित हरिवंश जोरे, बड़ी हित हरिवंश जोरे, उभय गुण गणमात राधे, देख बन की बात राधे, देख बन की। जिस प्रकार ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार समस्त राग और रागिनियों में बसंत राजा है। क्यों? क्योंकि इस राग के जो स्वर हैं, वो मिलन की भावना को और प्रगाढ़ करते हैं, अभिलाषा को जागृत करते हैं, उद्दीपक है ये राग, इस राग के स्वर। और वृंदावन में प्रत्यक्ष में कोई भी ऋतु रहे सेवा में, लेकिन उस ऋतु का भाव एक ही है, उस ऋतु की अभिलाषा एक ही है कि श्यामा और श्याम के हृदय में मिलन की लालसा जागृत करना। और इसीलिए शायद श्री महाप्रभु जी कहते हैं, सदा वसंत रहत वृंदावन।
बसंत ऋतु माने ऐसी ऋतु जिसमें मिलन की भावना, मिलन की अभिलाषा प्रगाढ़ हो, जिसमें मिलन के लिए व्याकुलता हो, ऐसी ऋतु, ऐसा समय, ऐसे स्वर। और इसीलिए श्री प्रिया जी को ये राग सर्वाधिक प्रिय है। जब वृंदावन में वायु चलती है, वृंदावन के तरुलता जब ध्वनि करते हैं, तो वो ध्वनि साधारण ध्वनि नहीं है, उस ध्वनि से दिव्य संगीत के स्वर फूटते हैं। सहचरियां जब गाती हैं तो यहां एक ते एक संगीत की स्वामिनी, जहां प्रिया